तो जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर आपका वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर यहाँ पे क्लास 7 का हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका 7 नवंबर से होने वाला है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर लाइए। तो पूरा पेपर छात्रों यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। देखिए पूरा पेपर है मेरे पास। टोटल आपके इसमें 16 क्वेश्चन है और आपका एक एक क्वेश्चन और साथ में देखिए 16 के 16 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन 16 और उसका आंसर सारे क्वेश्चन और उसके आंसर एक एक करके आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आंसर दे देंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और आप यहाँ पे टॉपर बन के निकले हुए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पे विद्यार्थी का नाम भरना है, यहाँ पे पिता का नाम और यहाँ पे साला का नाम और यहाँ पे आपका कक्षा 7वीं है ना, भर दीजिए। और इसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्नों की आपका यहाँ पे सिलसिला। देखिए यहाँ से आपको वर्कशीट करना प्रारंभ करना है। सबसे पहले खंड आता है, देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन होंगे यानी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा है, देखिए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पृथ्वी और सूर्य की किरणें लगभग कितने आपके मिनट में पहुंचती है। तो पृथ्वी पर जो आपका जो सूर्य किरण होता है ना, उसको समय लगता है लगभग आपको यहाँ पे देखिए कितना, आपको यहाँ पे 8 मिनट लगता है। कितना लगता है आपको यहाँ पे 8 मिनट लगभग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मात्र आप कुछ मत करिए, यहाँ पे आपको 500 सेकंड आपको याद रखना है या फिर उसी का आप करेंगे तो लगभग आपका 8 सेकंड आएगा, 8 मिनट आएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आपको जो देखिए आप ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब में आपका यहाँ पे उत्तरी आपका ऊपर होता है और दक्षिणी आपका ध्रुव आपका नीचे। तो इसको मिलाने वाले रेखा कहते हैं क्या क्या जानते हैं क्या कहते हैं, इससे कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं आपका ये। और आपका जो ऐसे ऐसे होता है आपका ये वाला आपका अक्षांश होता है और आपका जो ऐसे ऐसे होता है ये आपका देशांतर होता है। यानी आपका राइट आंसर आपको बी नंबर आपका देशांतर रेखा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा तीसरा, पृथ्वी की गति का कारण ऋतु में आपका परिवर्तन क्या होता है। देखिए आपको जो पृथ्वी गति होता है तो क्या आपका उसी आपका ऋतु परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे परिक्रमण गति होती है। क्या होती है, परिक्रमण। आपका देखिए जैसे आपका ठीक है, तो सूर्य के आपको यहाँ पे पृथ्वी आपका यहाँ पे चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है और इसी में देखिए आपका ऋतु परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा ऑलरेडी, आपका सूर्य हुआ, ये आपका पृथ्वी होता है, यहाँ पे इसे घूर्णन करेगा तो जैसे आपको घूमेगा यहाँ पे अगर सर्दी है तो यहाँ पे गर्मी, ऐसे करके आपको यहाँ पे बसंत शिशिर ऋतु ऐसे आते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे परिक्रमण आपका हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन चौथा, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए आपका जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, जो आरंभिक लोग यानी आदिमानव की बात कर रहा है तो वो हमेशा भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, क्योंकि उनके पास घर ना तो घर था, ना तो कुछ रहने के लिए, ना तो उन्हें खाने के लिए कोई औजार थे, ना तो वहाँ पे आप वो गेहूँ और धान उगा सकते थे, मात्र वो कच्चा मांस खाकर शिकार करके जीते थे। और इसके बाद क्वेश्चन 5 में देखिए, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अश्वशोक या फिर चंद्रगुप्त। बहुत सिंपल आंसर है। बुद्ध चरित्र का आपको जो रचना किए गए थे ये इनका कवि का नाम था अश्वघोष था। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे, दिल से पसंद आए, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन आपका छठा आता है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है केंद्र। देखिए जो आपका पूरे देश, राष्ट्रीय यानी आपका देश स्तर पर जो कार्य करते हैं उसे आपका केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। यानी आपका मोदी जी आपके जब जो है आप यहाँ पे भाजपा की सरकार है वही आपका केंद्र सरकार चला रही है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 7वां, ग्राम पंचायत के चुनाव के वोट डालने का मतदान की आयु क्या होनी चाहिए। तो आप वोट तभी डाल पाएंगे जब आप कितने साल के हो जाएंगे। आप यहाँ पे यदि आप 18 साल हो चुके हैं तो आप यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन 8वां, सुनामी से किस क्षेत्र में आपको अधिक नुकसान होता है। तो आपका जो सुनामी आता है ना तो ये आपका होता है जापान साइड से। तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी साइड सबसे ज़्यादा आपको समुद्र तटों में सबसे ज़्यादा भारी तबाही मचाता है। देखिए आपका जो आपका चक्रवात आता है वो आपका समुद्र में आता है। ठीक है, समुद्र से उठता है तो आपको आंसर आपको समुद्र तटीय क्षेत्र कह देते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं आपके 9 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले ये आपके सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर, घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है। तो घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है ना, तो यानी आपका डेली आपका घूमता है जिससे आपका दिन रात होता है, इससे कहते हैं घूर्णन गति। और देखिए जबकि परिक्रमण काल क्या होता है, आपका इसे वार्षिक गति कहते हैं और इससे आपका ऋतु का परिवर्तन होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति कारण होता है और घूर्णन गति कारण आपका यहाँ पे दिन और रात होते हैं। और इसके बाद बात करें यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन, तो शिलालेख एक अभिलेख में क्या क्या भिन्नता होती है। देखिए शिलालेख केवल पत्थरों पर आपका अंकित की जाती है। कहाँ पे, शिलालेख यानी शिलाओ यानी शिला यानी पत्थर होता है, तो शिलालेख हमेशा
शिलाओं के पत्थरों पर अंकित रहते हैं, जबकि अभिलेख की बात करें तो कागजों पर लिखे जाते हैं, अतः शिलालेख पत्थरों पर, एक अभिलेख कागजों पर आपका अंकित होता है। और क्वेश्चन 11वां, रेशम मार्ग क्यों आपका प्रसिद्ध है? आंसर लिखिए। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे महाद्वीप से जुड़े हुए। इसका सबसे बड़ा आपका जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो आपका चीन से लेकर यूरोप तक विस्तृत था। रेशम मार्ग आपका चीन से लेकर पूरा यूरोप तक विस्तृत था। तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर रेशम मार्ग के बारे में लिख दीजिए। आपका प्राचीन काल और मध्य काल के आपको ऐतिहासिक इसका महत्व है कि आपका व्यापार के लिए सबसे अच्छा कहलाता था आपको यहाँ पे, इसीलिए इसे रेशम मार्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 12वां क्या आता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 12वां यहाँ पे लिखा गया है, विविधता हमारे जीवन में किस प्रकार समृद्ध करती है? तो आंसर करिए। हमारे जीवन में विविधता होने से विभिन्न तरह के आपके रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत ही आयामी बन जाते हैं। हमें अलग अलग संस्कृति को आपका समझने पर जानने का मौका मिलता है। और इसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए भाई साहब कि और विभिन्नता दृष्टिकोण से सीखने का आपको अवसर मिलता है। ये आपको यहाँ पे 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां आता है, आपके गाँव और शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? आंसर लिख दीजिए कि हमारे गाँव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आपको यहाँ पे अस्पताल, सामुदायिक भवन और आपका मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं, जिससे हमें आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी आपके सुविधाएं मिल जाती हैं। 2 नंबर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद आपका यहाँ पे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आता है आपका 14-16 तक, आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। कैसे? आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है ना, नीचे दिए गए आपके प्रश्न का उत्तर 50 से 7 शब्दों में लिखना है और आपके इनके लिए 4 अंक आपके निर्धारित है। पहला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? तो जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः मात्र आपको पृथ्वी पर ही पाई जाती है और पृथ्वी पर जल आपका उपलब्ध है और प्राणवायु यानी आपका हवा है ना, O2 यानी आपको ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे उपलब्ध है और इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण यही है। और पृथ्वी के आपको यहाँ पे, इसीलिए आपको यहाँ पे पृथ्वी को आपका अद्भुत ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंसर आपको पसंद आया? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीत मिलकर आपको यहाँ पे टॉपर्स बना देगा। क्वेश्चन देखिए 15वां, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई? आंसर लिखिए। आरंभिक काल में खेती और पशुपालन शुरुआत भोजन की तलाश में हुई। जब भोजन की तलाश मानव आपका भटक रहा था तो उसने पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए आपको कलों पर बीज और नए अन्न पौधे उगता देखा और यहीं उसने खेती करना सीखा। खेती में पशुओं की सहायता से खेत जोतना और जंगल में खतरनाक जानवरों से बचने के लिए आपका पे पशु पालना शुरू कर दिया। आंसर आप यहाँ पे कर दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 15वां हो गया ना, और इसके बाद आपका यहाँ पे 15वां होने के बाद आपको सिंपल देखिए आपको अच्छे से इसे लिखना है। क्या लिखना है कि आरंभिक काल में जो है आपको खेती और पशुपालन के लिए शुरुआत आपका भोजन की तलाश में ही हुई थी, है ना। और इसके बाद देखिए पशु पक्षियों और उसके फेंके गए फलों से यहाँ पे नए आपके पेड़ पौधे बने, जिससे क्या हुआ, उसने खेती करना सीखा, है ना। और पशु की सहायता से उसने खेत जोतना और जंगल पे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए पशु पालना शुरू कर दिया। और देखिए जैसे आपको कुत्ता हो गया, कुत्ता आपको बचाता है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपका 16वां लिखा है, लोकतंत्री और आपका राजतंत्री सरकार में क्या अंतर है? ये आंसर आपको सिंपल 4 नंबर का देखिए आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्र में सरकार का चुनाव पद आपका स्थिर होता है। लोकतंत्री सरकार में शासक के विरोध में जनता आवाज उठा सकती है, जबकि राजतंत्री सरकार में राजा के आपके खिलाफ आवाज उठाने की छूट नहीं होती है। यानी क्या होता है, लोकतंत्र में आप यहाँ पे प्रजा जैसा निर्णय करती है, आपको वैसा ही जीवन चलता है, जिसे चुनती है वही आपका राजा बनता है। जैसे अगर बात करें जो आपका वोट होता है ना, अभी आपका मोदी कब बना, कैसे बना प्रधानमंत्री? जब हमने सबने वोट दिया। तो आपका यहाँ पे जब आपका वोट हो और आपका आपके चुने हुए प्रतिनिधि के आधार पर बने, उसे कहते हैं लोकतंत्री। और राजतंत्री यानी आपका मनमाना होता है, इसमें यहाँ पे राजा ही सर्वोपरि होता है, जो निर्णय करेगा उसे मानना पड़ता है। तो ऐसा तो हमारे देश में है नहीं, ये आपका चीन में है ना। राजतंत्री चीन में कहलाता है और लोकतंत्री हमारे देश में है, आपके भारत देश में। चलिए तो हमने 16 का आंसर देख लिया। यहाँ पे प्रॉपर आंसर देखिए, पूरा आंसर कर लीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे 15वें का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। और इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट बार देखिए आपको यहाँ पे 13 नंबर का आंसर आप ये कर लीजिए, है ना। तो 12 और 13 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। और इसके बाद आपका यहाँ पे 11वां और 12वां का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 10वें का आंसर आपको ये मिलेगा। और 10वें के बाद आपको यहाँ पे 9 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक। तो फटाफट इनके आंसर, एक एक क्वेश्चन के आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां, 7वां, 6ठा और आपका यहाँ पे 3रा, 4था, 5वां और आपका यहाँ पे पहला और दूसरा। फटाफट देखिए हमने एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद,
जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है